अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड डे फ्रॉम दैट्स द पॉइंट। शुएब फारूकी की तरफ से आप तमाम लोगों को दैट्स द पॉइंट से जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर उन तमाम प्रोफेशनल्स के लिए जो कि ड्रिलिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पे ड्रिलिंग रिग्स के ऊपर काम करते हैं। ये वीडियो जो है उनके लिए ख़ासी कारआमद होगी और स्पेशली वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। और मेरी इस वीडियो का जैसा उन्वान है कि ये उन तमाम ट्रेनिंग्स के ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ है जो कि किसी भी प्रोफेशनल को ऑफ शोर ड्रिलिंग रिग के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी हैं और चाहिए होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि ऑफ शोर ड्रिलिंग बहुत कम होती है और इसीलिए हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो जो कि लैंड रिग्स के ऊपर काम करते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि ऑफ शोर रिग्स के ऊपर आती हैं। आजकल मिडल ईस्ट के अंदर बहुत मैसिव हायरिंग हो रही है, बहुत मैसिव ज़रूरत है। अफ्रीका के अंदर बहुत हायरिंग हो रही है, नॉर्थ सी के अंदर हायरिंग हो रही है और इसके अलावा फार ईस्ट के अंदर मलेशिया, इंडोनेशिया के जो ऑफशोर बेसिन्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हायरिंग है, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो करके बता दिया जाए। तो सबसे पहले किसी भी पोजीशन के लिए, किसी पोजीशन के लिए अब पोजीशन जो हैं वो तकरीबन 16 से 17 पोजीशन हैं जो कि एक ऑफशोर रिग्स पर होती हैं, जो कि स्टार्ट होती है रोस्ट अबाउट से, उसके बाद फ्लोर मैन, उसके बाद डेरिक मैन, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट ड्रिलर, टूल पुशर, OIM, बार्ज ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, इसके अलावा असिस्टेंट क्रेन ऑपरेटर, डॉक्टर, QHSC एडवाइज़र, बहुत सी पोजीशन है। तो जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें बोसेट एक ट्रेनिंग है, BOSEIT, इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा H2S के ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये तो तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जो है ऑफशोर ड्रिलिंग के ऊपर जाने के लिए मिडिल ईस्ट में तमाम GCC कंट्रीज़ में स्पेशली OG UK का मेडिकल एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर कुछ टेस्ट किए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। अगर ये ज़िम्मेदारी जो होती है वो एम्प्लॉयर की होती है कि वो ये मेडिकल करवा के अपने लोगों को डिप्लॉय करे, लेकिन आजकल क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपका वहाँ पे OG UK मेडिकल हुआ है तो आप काइंडली उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, और वो अगर वैलिड है और आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपकी जो पहली हिच होगी या पहली 2 हिच होंगी उसमें इसको वेटेज बहुत दी जाती है कि आपकी जो OG UK मेडिकल है वो 1 साल के लिए वैलिड है और दूसरी तमाम ट्रेनिंग्स वैलिड है। इसके अलावा जो असिस्टेंट ड्रिलर हैं, टूल पुशर हैं और उसके बाद OIM है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका IWCF हुआ हो, उनका जो है वो IADC लेवल 3 हुआ हो या वेल कैप हुआ हो। इसके बाद जो ख़ास तौर पे बार्ज इंजीनियर, ऑफशोर के ऊपर, रिग्स के ऊपर बार्ज इंजीनियर की एक पोजीशन होती है, बार्ज कैप्टन की पोजीशन होती है। ये लोग जो हैं वो मोस्टली जो है मरीन बैकग्राउंड से होते हैं और वो तमाम हजरात जो कि शिप पे सेलर्स हैं वो भी जो है अगर ये ट्रेनिंग्स उनके पास मौजूद हैं तो उनको भी इन पोजीशंस के लिए कंसीडर किया जा सकता है। उसके लिए स्टेबिलिटी एंड बैलिस्टिक कंट्रोल की ट्रेनिंग है, ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। OIM लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो QHSC प्रोफेशनल हैं, HSC प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए NEBOSH सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो रेडियो ऑपरेटर्स हैं जो कि लैंड रिग्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए GMDSS सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो वेल्डर्स हैं और फैब्रिकेटर्स हैं इनकी ज़रूरत जो है वो ऑन शोर के ऊपर भी है, यानी जो शिप यार्ड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा जो रिग्स हैं, FPSOs हैं, ड्रिलिंग शिप्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इनके लिए ABS6G सर्टिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो क्रेन ऑपरेटर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने मिनिमम 75 टन वेटेज की क्रेन के ऊपर
काम किया हुआ हो और उसके जो हैं एक्सपीरियंस को वो अपने सीवी में अंदर हाईलाइट करें और उसके बारे में उनके पास उसकी कोई क्वालिफ़िकेशन या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अंदर ICS स्टेज 3 की सर्टिफिकेशन है जो बहुत ज़रूरी है। तो ये वो तमाम चीज़ा पोजीशंस थी और वो तमाम ट्रेनिंग्स थी जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था। ऐसे जितने प्रोफेशनल्स जिन्होंने लैंड rig के ऊपर काम किया हो ज़्यादा और चंद अरसा अगर ऑफशोर पे रहे हों और उनके पास अगर ये तमाम ट्रेनिंग्स अपनी पोजीशन के हिसाब से जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वैलिड मौजूद हैं तो उनकी हायरिंग फ़ौरन हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं उनको बहुत सी ट्रेनिंग्स के बारे में नहीं पता है और ये ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में भी आराम से अवेलेबल हैं। इनमें से ज़्यादातर ट्रेनिंग्स पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और इसको आप आराम से जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स विच आर ऑफरिंग दी सर्टिफिकेशन एंड दे आर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स। इनकी ट्रेनिंग जो है वो पूरे GCC कंट्रीज़ के अंदर मानी जाती है और ख़ास तौर पे जब आप कोई ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो तो ये ज़रूर जान लें कि ये वैलिड है फॉर GCC कंट्रीज़ बिकॉज ज़्यादातर हायरिंग जो है वो इस वक्त GCC कंट्रीज़ में हो रही है। GCC कंट्रीज़ के मकसद जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, कुवैत, ये तो जो कंट्रीज़ हैं इनमें ऑफशोर ड्रिलिंग जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ लोगों की ज़रूरत है जिनके पास ये ट्रेनिंग्स मौजूद हों। बहुत शुक्रिया दैट्स द पॉइंट से जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो को ज़रूर आगे पहुँचाएँ उन लोगों तक जिन तक आगाही की ज़रूरत है। शोएब फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।